सबको राधे राधे। बोले एक राजा था, बहुत बड़ा राजा। राजा थी, इतना राजा, बहुत ज्ञानी राजा था। उसने बनाया एक मंदिर, इतना इतना सुंदर मंदिर बनाया भाई। जो वहाँ आए महात्मा, महात्मा ने बोला भाई राजा कहाँ गया? बोले राजा जी ऐसा है, राजा गया है मंदिर लगा बनाने। राजा ने बोला, बोले क्यों भाई इतना बड़ा मंदिर बना रहे, इतने मंदिर है, अब क्यों राजा और मंदिर बना रहे? महात्मा ने बोला, महात्मा ने बोले राजा ने बोला ऐसा कि सब मैं यहाँ से जाऊँगा परमात्मा के घर, तो इस मंदिर को मैं साथ ले जाऊँगा। बोले ठीक है। और राजा भी, महात्मा भी गया राजा के पास, और राजा को बोला ऐसा, बोले राजा जी एक बात बोलनी थी मैंने। बोले बोलो। बोले एक चीज, एक बोले एक बोले मैं देखो आप मैं घर में ढूंढ रहा। राजा ने राजा को बोले महात्मा ने, मैं आपको जी घर में ढूंढ रहा, आप तो घर में थे नहीं। बोले जी क्या करना? बोले जी महात्मा जी मेरे को बोले जिम्मेवारी पड़ी, अब मैं बोले सेना हो गया है, अब मैंने इस लोक को छोड़ के तो जाना, ये मृत्यु लोग है, और परमात्मा के घर जाना, और बोले मंदिर मैंने साथ ही ले जाना। बोले ठीक है, बहुत अच्छी बात है आपके भाई, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, आपके बराबर राजा है नहीं कोई भी। देखो बोला मृत्यु लोग से भाई चिंता लगी है भाई भगवान के पास जाने की, और वहाँ मंदिर साथ ले जाना था। भाई आप तो बहुत अच्छे राजा है। बोले हाँ जी। बोले राजा जी एक मेरी चीज़ भी लानी। बोले एक काम मेरा करेंगे? राजा जी बोले क्या काम है? बोले मेरी एक सुई है छोटी जैसी, बोले वो लाना। बोले बोले वो क्यों? बोले मैम देखो महात्मा लोग हमारे पास एक ही धोती होती है, वो फट जाती है, कभी उसके लिए सुई धागा चाहिए। परमात्मा के घर में जाऊँगा पहले, और आप पीछे से आएंगे तो मेरी सुई धागा साथ ले जाना। उसको याद आ रहा मैं तो मर जाऊँगा, और मैं कैसे सुई धागा ले जाऊँगा? तो मैं लगाए मंदिर बनाने, मंदिर थोड़ी मेरे साथ ही जाएगा, मैं कैसा पागल हो गया भाई? सारी प्रॉपर्टी जैसे सारी ये मैंने इधर लगाई भाई, मेरे साथ ले जाना ऊपर हो। तो भाई उसको याद हो। बोले राजा, बोले महात्मा जी मैं तो मर जाऊंगा, और सुई धागा मैं कैसे ले जाऊंगा भाई? तो बोले मंदिर कैसे ले जाएंगे आप ऊपर? बोले इतना बड़ा बना रहे हैं बोले आप। तब आएगा महात्मा को, राज्य को भाई, महात्मा के पैरों में गिड़गिड़ाहट। बोले महात्मा जी मैं बोले कैसा पागल बेवकूफ राजा निकला। बोले अब पूरी प्रॉपर्टी बोले मैं इसमें लाई, बंदी कहाँ कहाँ से बोले धन दौलत इकट्ठा किया है, वो बोले सारा इसमें लगा दिया बोले मैंने। अब कोई बात नहीं, बोले बन गया तो उसने बोला महात्मा ने बन गया तो कोई बात नहीं, इसमें महात्मा लोग बैठेंगे और उनको भी आपको भाई आशीर्वाद देंगे भाई, उन्होंने बंदे ने रखा हमारे को बना के, आप यहाँ से जाएंगे तो भी उनकी आपकी याद आएगी। तो एक साथ कुछ नहीं जाएगा। उसको तो खुश, उसने बोला ऐसा, बोले साथ कुछ नहीं जाएगा, साथ जाएगा बोले दो जो रोटी खिलाएंगे आप किसी आदमी को, वो साथ ले जाएंगे, ऊपर जाएंगे बोले साथ लेके। बोले वो बोले कि बोले क्या पुण्य किया तेने फलानी जगह भाई? मैंने फलाने पुण्य किया। वो बोले भगवान भी बोले आपको बोले ये करेगा। पता नहीं बोले अब पहले कहाँ जाते हम, उसके बाद पता नहीं बोले परमात्मा के पास कब पहुँचते कब नहीं पहुँचते। वो भी बोले हमारे हाथ की है बात है। बोले आप लगे बोले सारे जितना बोले इतना, बोले किसी महात्मा को बोले खाना खिला ले, किसी गरीब आदमी को बोले कहीं खाना खिला ले, किसी को बोले किसी एक कमरा बना दे किसी कमरे आदमी को। ठीक है भाई आपने परमात्मा का बनाया इतना बढ़िया, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। पर ऐसा है कि भाई ऐसा ऐसा तो ऐसी ऐसी बातें हैं। जैसे सोचते हैं हम आदमी रात को नहीं सोना भाई, एक सोचते एक कमरा बनाए, दूसरा सोचते मैं दो कमरे बनाने, इसने तो एक ही बना दिया है, इसने भी देखना बोले मैं दो कमरे बनाऊंगा। और तीसरा सोचते उसको देख किसने बनाया दो कमरे में, तीसरे चार कमरे बनाऊंगा। तो अब लगे उसको पता रात दिन नहीं है कि रात कब रात है कब दिन है। पहले होती पैर प्रेम, सुबह से जाते थे, सुबह की रोटी आप अपने हिसाब से खाते थे पहले, है ना। सुबह खाना, किसी ने पेड़ बकरी चराने जाना, किसी के खेत में जाना, किसी कहीं और काम में जाना, तो आप अपने खाएंगे। जो सैने बुजुर्ग चार पाँच जमड़ेगी घर में वो खाएंगे इकट्ठे रोटी। शाम की रोटी बना के रखनी, तब तक भेड़ बकरी चराने वाले नहीं आए, सब इकट्ठे नहीं हुए घर में, तब फिर इकट्ठे बैठेंगे एक जगह, खाना रखेंगे बना के, फिर उसके बाद इकट्ठे खाएंगे खाना, थोड़ी देर बैठेंगे, तम्बाकू होता था पहले, तम्बाकू पियेंगे इधर उधर आके सैन बुजुर्ग हो। फिर उसके बाद जो घर में जो बड़ी होती उसे खाना देना सबको निकाल के, फिर जाके खाना खूना खा के, फिर बर्तन बुर्तन इकट्ठा करके दो झाड़ू पोछा, और तो झाड़ू मारती थी खाना खा के भाई जूठा बोलती थी उसको, जूठा निकालो वो निकालना। उसके बाद फिर बैठना थोड़ी देर, कोई गांव का इधर उधर का आदमी आ जाना, उसने दो चार गप्पे मारनी, सैन बुजुर्ग के पास तो आते थे बैठने, और चार पाँच तम्बाकू को पीना उन्होंने, फिर उसके बाद जाना, फिर उन्होंने फिर सो जाना है। फिर सुबह फिर आप अपने काम पर, उस खाने को थी प्यार, उस काम को भी थी प्यार। आजकल के ऐसा है कि किचन बनाए लोग खड़े खड़े, आजकल खड़े खड़े किचन बना रहे, और माँ ही खड़े खड़े रोटी बना रहे खा रहे। फिर उस खाने को भी मजा है, कोई बासमती खा रहे डेली है, कोई मजा गैस्ट्रिक लगी उन्हें, गटार लगे, कौड़े गटार खट्टा पानी लगा निकलने भाई। और हम तो ऐसे भाई आज हमारे तो गैस्ट्रिक बुरी हाल है, खाने का मजा नहीं है ना माँ। कोई माँ बाप को साथ खाने का मजा ना, कोई बच्चे के साथ खाने का मजा। और पैर से बैठो, ये परमात्मा दिया हमारे को दो टाइम की रोटी, इसको खाओ, जब दिया भाई। किसी को कोई भी नसीब में नहीं है, कोई देखो जूठा खा कर कहीं से निकाल रहे हैं, कोई किसी ने फेंकी रोटी वो निकाल रहे वो खा रहे, वो भी माथे लगाते पहले से देखो दी तो दी तेरे तो जूठी है,
दी तो दी भगवान तेने मेरे को खाने के लिए। इस पेट के पीछे पापी पेट के पीछे लगे हम खाने और कमाने। प्यार से रहो, मिलजुल के रहो, भाई भाई मिल के रहो, कोई साथ नहीं ले जाना, ये इधर ही रह जाएगा, सुई भी नहीं साथ ले जानी। कमाते रहो, खाते रहो। यहाँ देखो वाले कोई होते ऐसे ऐसे खून खराबी हुई ज़मीन की खातर। नहीं भाई, ये मेरी ज़मीन है, भाई भाई के पास। कभी निकलता किसी के ऐसा बेटा वो बेच देता सारी, फिर क्या रहे खून खराबी। भाई के साथ भी लड़ के गया और बेटा निकल पीछे से, उसने कुछ नहीं छोड़ा। तो क्या फ़ायदा फिर ज़िंदगी का, क्या फ़ायदा से लड़ने का। इसे पैर प्रेम से रहो, हाथ बेत खाए वाले पर उसको कुछ नहीं है। अच्छी तरह से रहो, पैर से रहो। हाँ, जो बोलते भाई तंग लगे बार बार कर, उसको दो ही बात बोलो और उसको वो भी समझ जाएगा भाई क्या बोला इसने। तो ऐसी ऐसी बातें हैं। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे शेयर सब्सक्राइब जरूर करो और वीडियो को आगे भी भेजो।